नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन होलिका माता की पूजा करने का भी विधान है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका खुद अग्नि में जल गई थी और इसी कारण इस दिन होली का दहन किया जाता है। आज मैं आपके लिए इसी त्योहार से जुड़ी एक छोटी सी कहानी लाई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वो बहुत क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि यदि कोई राज्यवासी मेरे अलावा किसी भी और भगवान की पूजा अर्चना करता हुआ दिखाई भी दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हिरण्यकश्यप की इस घोषणा के बाद उसके सैनिक यदि किसी को भी पूजा करते हुए देख लेते तो उस पर बहुत जुल्म ढाते और इसी कारण उसकी प्रजा उससे बहुत परेशान और दुखी थी। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न देव के हाथ, न किसी मानव के हाथ और न किसी जानवर द्वारा वो मारा जाएगा और न ही उसकी मृत्यु किसी अस्त्र या शस्त्र से होगी। इसलिए वो अपने आप को अमर मान बैठा था। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद वो बिल्कुल विपरीत था। वह ईश्वर का अनन्य भक्त था। वो अपने पिता की इस घोषणा को भी नहीं मानता था क्योंकि वह एक निर्भीक बालक था। उसने अपने पिता को ईश्वर मानने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप की नजरों में तो ये घोर अपराध था। उसने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद था कि उस पर कोई असर नहीं हुआ। बल्कि प्रहलाद तो ईश्वर की पूजा में और अधिक लीन रहने लगा। प्रहलाद की ऐसी भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया कि उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को जान से मार डालने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की, परंतु वे हर बार असफल रहे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मार डालने के लिए उसे ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया, तो कभी जंगल में छोड़ दिया, परंतु हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच निकलता। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप को क्रोध और बढ़ गया और उसने प्रहलाद को हाथी के पैरों तले रौंदने का भी आदेश दे दिया, परंतु हाथी भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। प्रहलाद के हर बार इस तरह बचने से हिरण्यकश्यप चिंता में पड़ गया। तब उसे उसकी बहन होलिका की याद आई। दरअसल होलिका को एक वरदान मिला था। उस वरदान में उसे एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़कर कोई भी व्यक्ति अग्नि से बच सकता था। जब होलिका ने अपने भाई को परेशान देखा तो वो उससे बोली, भैया आप चिंता मत कीजिए, प्रहलाद का अंत मैं करूंगी। आप तो जानते हैं कि मेरे पास आग में न जलने वाली चादर है। मैं वो चादर ओढ़कर जलती ही चिता में प्रहलाद को लेकर बैठूंगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। आप बस चिता की व्यवस्था कीजिए। ये सुनकर हिरण्यकश्यप खुश हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को चिता लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने सारी व्यवस्था कर दी। चादर ओढ़कर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता में बैठ गई। हिरण्यकश्यप बहुत खुश था और उसे पूरा विश्वास था कि आज तो उसके सबसे बड़े शत्रु का अंत हो जाएगा। परंतु हुआ उसके ठीक विपरीत। अचानक उसी समय तेज हवा चलने लगी और चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। चिता धूं धूं कर कर जलने लगी। अब हुआ ये कि प्रहलाद तो सुरक्षित बच गया, लेकिन होलिका चिता की आग में जलकर खाक हो गई। ये सब देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, होली का त्योहार हमें ये संदेश देता है
कि भगवान किसी भी तरह अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबके जीवन में खुशियों के रंग हमेशा बने रहें। मेरी आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन शुभ हो।